गोपिकाओं ने प्रभु से प्रेम किया, इसका मतलब ये नहीं कि आज यहाँ कल वहां परसों वहां। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज यहाँ मठ में जाएंगे, कल वहां मठ में जाएंगे। अच्छा, और तो और छोड़ो, आजकल लोग के भगवान भी बदल जाते हैं। 6 महीने या की पूजा करेंगे, फिर 6 महीने बाकी पूजा करेंगे। हाँ जी या ना जी। एक गाजियाबाद वाला भक्त था, लेकर के आया भगवान की मूर्ति को, मंदिर में लाके बिठाल दी। दोनों समय अगरबत्ती दीप बत्ती धुआं दिखाए, और क्या देखा, कहने लगे कि मूर्ति को लाके मंदिर में रख दिया। मूर्ति को लाके जैसे ही मंदिर में रखा कि क्या देखा, 6 महीने हो गए और रोज भगवान से कहीं कुछ मांगते कहीं कुछ मांगते हैं, और कर्म के कारण काम पूरा नहीं हो। एक दिन आ गया गुस्सा कि भगवान ये कैसा भगवान है, जब से लेकर आया कोई काम ही नहीं बन रहा। मन में विचार किया कि जैसे लोग पार्टी बदल देते हैं ना, कभी सपा में, कहीं बीजेपी में, कहीं बसपा में, ऐसे लोग भगवान भी बदलना शुरू कर दिए हैं अब तो एकदम सोचने लगा कि अब वो क्या करूं, ये जब से आए मेरे घर में कोई काम नहीं बन रहा। अब गाजियाबाद के भक्त तो वैसे ही एकदम चंट है, बोले भगवान को बदल दो। एकदम उठाकर भगवान की मूर्ति मचान पे फेंक दी। मचान जानते हो, टाड़, टाड़ कहते हो, टाड़, टाड़ पे डाल दी, ले जाके रख दी। बोले ये जब से आए कछु काम नहीं बन रहा हुआ, अब यह भगवान की पूजा नहीं करनी, अब दूसरे भगवान लाने। ला करके दूसरे भगवान रख लिए। अब दूसरे भगवान की खूब दीप बत्ती पूजा अगरबत्ती करे। कई दिन हो गए करते करते। एक दिन संडे का दिन रहे, संडे दिन वाले दिन सबकी छुट्टी होती। वैसे तो पूजा बड़ी जल्दी जल्दी में होती, बस हो जाए उल्टी सीधी, जाना भाई ड्यूटी पे। संडे वाले दिन बड़े आराम से करते हैं भक्त पूजा, ध्यान से समझ के कि आज तो क्या, आज प्रेम से कर लेंगे। कई कई भक्त तो 12-12 बजे तक उठते ही नहीं है। पूछो भैया उठो, बोले पता नहीं है आज संडे है। बड़े चीख के कहेंगे मालूम नहीं है आज संडे है। माता भी कहती हाँ सो रहा है। प्यारे, खूब सो संडे के लिए, लेकिन हमारे जीवन में कुछ नियम हैं। स्नान 3 प्रकार के होते हैं, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। तो ऋषि स्नान जिसे देवता स्नान भी बोलते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का। 3 बजे से लेके 5 बजे तक का ऋषि मुनि देवता सभी लोग स्नान करते हैं, तो उसको कहते हैं ऋषि स्नान। और मनुष्य स्नान होता है 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। मनुष्य स्नान 8 बजे तक है, लेकिन ये कलयुग के भक्त हैं तो इनको 12 बजे तक को दे दिए, भैया 12 बजे तक अपने गृहस्थी को काम करो। अब 12 बजे तक जो स्नान करते हैं वो तो ठीक है, मनुष्य स्नान, और जो 12 बजे के बाद करते हैं वो है राक्षस स्नान। तो हम सब आज कौन सा स्नान कर रहे हैं? राक्षस स्नान। इसलिए सबकी बुद्धि राक्षस जैसी बन गई। हमारा दोष नहीं है, हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हमारा वैसा ही विचार बनता जा रहा है, वैसा ही व्यवहार बनता जा रहा है, तो हमारी बुद्धि भी राक्षस जैसी हो गई, राक्षस जैसे काम कर रहे हैं। बड़े बड़े युवा देखे हैं, अगर किसी बहन को देख लेंगे गली में 10-10 चक्कर लगाएंगे। क्यों? राक्षस जैसी प्रवृत्ति बन गई है। प्यारे, जो किसी बहन बेटी को देखता है गली में 20-20 चक्कर लगाता है, वो अपनी माँ को याद करे कि मेरी माँ भी इसी अवस्था में होगी। अगर किसी ने गली के चक्कर काटे होंगे, मेरे सामने आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसके 50 टुकड़े कर दूंगा। हाँ जी या ना जी? कहने की बात है अपने विचार को शुद्ध करिए। जब अपना व्यवहार शुद्ध करोगे तो विचार शुद्ध होंगे। लेकिन सब राक्षस स्नान कर रहे हैं। तो भगवान को देखा, बोला संडे का दिन है, आराम से पूजा कर लेंगे। नहाया धोया, एकदम जाकर के धूप बत्ती लगाई। धूप बत्ती मोटी सी लगाकर आरती करके पूजा करके और आकर के प्रसाद लेकर के जैसे ही भगवान के आगे भोग लगाकर और थोड़ी दूर हट के पाने को बैठा, सोई उसने क्या देखा कि जो धूप बत्ती से धुआं निकल रहा था वो ऊपर जा रहा था। धूप बत्ती का धुआं जो था वो डिजाइन बनाता हुआ ऊपर जा रहा था। उसने तुरंत प्रसाद छोड़ दिया, एकदम खड़े होके देखने लगा ये धुआं कहाँ जा रहा है।
बोलो अच्छा। तुरंत आकर के उसने क्या देखा कि तो तुम ऊपर बैठ के धुआं सूंघ रहे, यानी सुगंध फिर भी कितने भाई पक्के बेशरम हो, यानी ऊपर बैठा दिए फिर भी सुगंध ले रहे हो। तुरंत 2 रुई लाया, गुल्ला बनाया, भगवान की नाक में ठोक दिया कि तुमको सुगंध नहीं लेने दूंगा। जैसे ही सुगंध नहीं लेने दूंगा तुरंत गोविंद प्रकट हो गए। कहने लगे जब तुम पूजा करते थे तब तुम मुझे भगवान नहीं मानते थे, तब तुम मुझे भगवान नहीं मानते थे, और आज तुम्हें पता चला कि मैं सुगंध भी लेता हूं, तो तुमने मेरी आकर के दोनों नाक छिद्र में रुई ठोक दी, तो मैं तुरंत प्रकट हो गया। बोले मांग ले वरदान जो मांग ले। यानी जब तुम्हारा भाव ये लगे कि इसमें भगवान है तो भगवान तुरंत प्रकट होने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हारा भाव प्रबल होना चाहिए।